हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। चलिए आज हम कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं। हमारे एक संत हैं पूज्यपाद राधानाथ स्वामी महाराज। उनकी एक कोटेशन है, बहुत सुंदर तथ्य से वो लिखते हैं। कहते हैं चरित्र सिर्फ अच्छा होने से गहरा होता है। जब लोगों की परीक्षा ली जाती है या उत्तेजक स्थिति में होती है तो उससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है अनैतिक और अनैतिक होना, अनैतिक आचरण होना। जब तक किसी के पास आध्यात्मिक विचार नहीं है तब तक उन स्थितियों में अपने नैतिक और अच्छे चरित्र को बनाए रखना व्यवहारिक रूप से असंभव है। कितना सुंदर तथ्य है, कथन। महाराज कहते हैं कि चरित्र का होना, व्यक्ति के चरित्र का सिर्फ चरित्र अच्छा होना बहुत गहरा विषय है। हम चरित्र के विषय में बहुत संकीर्ण तरीके से जानते हैं। चरित्र हमारा बहुत एक व्यापक कैरेक्टर, व्यापक पहचान है, हमारा परिचय है। चरित्र हमारा कैरेक्टर हमारी पहचान है, हमारा स्थायित्व देता है, वो हमारी पहचान बनाता है हमसे और समाज से। देखिए, दो विषय आ रहे हैं। हमसे हमारा परिचय कराता है, हमसे हमारी पहचान बनाता है हमारा चरित्र, और समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारी एक पहचान बनाता है। तो चरित्र बहुत मुख्य विषय है हमारे मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि अन्य प्राणियों में जो अन्य जीव हैं उसके अंदर चरित्र पहले से ही फिक्स है, पहले से ही तय है कि उनका चरित्र कैसा होगा, पहले से ही तय है। लेकिन मनुष्य को अपने चरित्र को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करके स्थापित भी करना पड़ता है, ये विशेषता है। तो चरित्र सिर्फ अच्छा होने से गहरा होता है। अच्छा होगा तो गहराइयों तक जाएगा, मतलब उसकी गूंज दूर तक जाएगी। बेहतर चरित्र, बेहतर कैरेक्टर, जो उसकी गूंज जो है दूर तक जाएगी, और वो गूंज जो है वही उसकी गहराई है। जब लोगों की, लेकिन यहाँ पर महाराज कहते हैं, लेकिन जब चरित्र की परीक्षा ली जाए, जब परीक्षा का समय आ जाए या उस व्यक्ति की उत्तेजक स्थिति हो, उस चरित्र के विपरीत स्थिति हो जाए, तो उससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका होता है अनैतिक हो जाना। देखिए, यहाँ पर बात आ रही थी कि नैतिक आचरण ही चरित्र का आधार है। ये भी निकल के आ रहा है बात को। चरित्र कैसा? नैतिक आचरण हमारा आधार, नैतिकता। चरित्र का बेस है नैतिकता, अनैतिक नहीं। लेकिन यहाँ महाराज जी कहते हैं कि अगर उत्तेजक स्थिति हो जाए या उसकी परीक्षा ली जाए तो वो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अनैतिक आचरण भी कर देता है व्यक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं, जब तक किसी के पास आध्यात्मिक विचार नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, शास्त्रों के प्रति, धर्म के प्रति, उस ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पे उसका स्तर नीचे है, निम्न स्तर का है, तो वो अवश्य ही नीचे वाला चरित्र का प्रदर्शन करेगा, अनैतिक हो जाएगा। तो कहते हैं जब तक आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक उन स्थिति, वो जो चरित्र था उसको स्थायी रूप से रखना बहुत कठिन कार्य है। तब तक उन स्थितियों में अपने नैतिक और अच्छे चरित्र को बनाए रखना सबसे कठिन कार्य है। वो व्यवहारिकता से परे हो जाएगा, अर्थात वो सिर्फ एक किताबी पहचान होगी उसके चरित्र की। यहाँ निचोड़ सारी बातों का कंक्लूजन यह है कि चरित्र अगर अच्छा है तो उसको कैसी भी परिस्थितियों में स्थिर रहने की बात आती है। लेकिन महाराज कहते हैं स्थिर वो कब रह सकता है? जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, श्रद्धावान होगा उस भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति। जब वो श्रद्धावान होगा, आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, तो उसकी व्यवहारिकता, उसके चरित्र की व्यवहारिकता सिद्ध हो जाएगी और स्थायी रहेगी। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरि बोल श्री राधे।